फाइनली ट्रंप ने बोल दिया है कि हम इससे ज्यादा यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते, ना ही हम हथियार दे सकते, ना ही अब हम पैसा दे सकते। यूक्रेन अब बुरी तरह से फंस चुका है। हालांकि यूरोपीय यूनियन ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो इनके पास इतने बड़ी मात्रा में हथियार हैं और ना ही इतने बड़ी मात्रा में पैसा है कि यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए सपोर्ट कर सकें। यूक्रेन को और यूरोप को हर हाल में यूएस की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूरोपीय यूनियन के देश भी एक दूसरे का साथ देते हुए सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ऐसा दिखना बंद कर दिया तो इसमें ही फूट पड़ जाएगी और सदस्य फूट करके अलग अलग हो जाएंगी। जैसे जैसे यूरोप कमजोर पड़ता जाएगा, जो कि पड़ ही रहा है, वैसे वैसे रशिया को फायदा होता जाएगा और हो सकता है कि पुतिन का जो सपना है अखंड यूएसएसआर का, वो भी साकार होने की दिशा में आगे बढ़ जाए। इसलिए अमेरिका यूरोप को चाहे जितनी गाली दे ले, यूरोप घूम फिर करके आएगा अमेरिका के पास ही, क्योंकि यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास जाने के अलावा। ना तो रशिया के पास जा सकता यूरोप, ना चाइना से मदद ले सकता। हालांकि यूरोप भारत को इंप्रेस करने में लगा हुआ है, भारत को किसी तरह से लुभाने में लगा हुआ है कि कैसे भी भारत का बाजार हमको मिल जाए, लेकिन भारत से भी डिफेंस की आपूर्ति उतनी नहीं हो सकती कि यूक्रेन को या यूरोप को मदद कर सके। हालांकि भारत ने पिछले 10 साल में अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाया है। ये 2014 में 600 से 700 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो बढ़ा करके हम 23,500 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इसलिए मोदी जी जोर देते थे आत्मनिर्भर भारत पर, और इसीलिए कोशिश जारी थी कि हम भारत को किसी की तरफ न रखें, न यूएसए की तरफ, न रशिया की तरफ, न किसी की तरफ। इसलिए हम सबको ये जानने की आवश्यकता है कि अपने देश के साथ खड़े रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा।